किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आ जाती है। कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। यहाँ पे जो 25% क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्पादन में कमी हो रहा है, तो इस 25% को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 25, ये हो जाएगा 25 और भागित में हो जाएगा ये परसेंटेज है तो ये 100। अब इसको हम लोग जो है इसमें चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो कितना हो गया, ये 1/4 हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कमी हो रहा है, तो ये 4 में हम लोग क्या करेंगे, 1 को कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 ये हो जाएगा 3 भागित में 4। तो पहले जो है कार्य कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, अब कार्य कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। मतलब जो है पहले वस्तु 4 का उत्पादन होता था, अब वस्तु 3 का उत्पादन हो रहा है। तो हमें ये पुनः जो है ये वस्तु को 4 उत्पादित करने के लिए कार्य अवधि को कितना % बढ़ाना है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें जो है 3 को 4 में परिवर्तित करना है, तो दोनों के 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 1। और 3 को हमें किस में चेंज करना है, 4 में, तो भागित में हो जाएगा ये, डिवाइडेड में हो जाएगा 3 और गुणा में करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा 1/3, गुणा में 100 है तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये 33 सही 1/3 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे हम लोग, 3 से कितना हो जाएगा 9, तो 10 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो ये हो गया 3 और बचा कितना उसमें फिर 1 बच गया, तो ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 3 × 9, तो ये जो 10 में 9 जाएगा कितना बचेगा 1, तो ये हो गया 3 मतलब 33 हो गया और 1/3, तो कितना बचा है यहाँ पे 100 में जो है 1 बच गया और नीचे में 3, तो हो जाएगा 33 सही 1/3 और क्या हो जाएगा ये प्रतिशत हो जाएगा। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। तो यहाँ पे हमें जो बताना है दोनों सब्जेक्ट में कितने % जो स्टूडेंट्स है पास हुए हैं, उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, उसको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेंगे, तो ये हो जाएगा वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 10% दोनों विषयों में असफल मतलब फेल हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा 10% हो जाएगा। और उसके बाद बोला जा रहा है 40% जो छात्र है स्टूडेंट्स वो गणित में असफल हो जाते हैं, गणित में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों में मतलब जो यहाँ पे गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर यहाँ कितना हो रहा है 10% असफल हो रहा है फेल। तो ये जो है 40 जो है क्या है, ये पूरे का है, ये पूरे वाले पार्ट का है। तो हम लोग जो ये 40 में 10 घटाएंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 30 आ जाएगा, केवल जो ये वाला पार्ट आ जाएगा 30, मतलब केवल गणित में फेल होने वाले छात्रों की प्रतिशत कितना आ जाएगा 30%। और उसी टाइप हम लोग निकाल लेंगे केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों की प्रतिशत। तो ये यहाँ पे दिया टोटल कितना है, अंग्रेजी में फेल होने वालों का 30% दिया है, और यहाँ पे जो है दोनों में कितना है 10, तो 30 में हम लोग 10 घटाएंगे तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वालों का आ जाएगा 20%। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, टोटल कितने % स्टूडेंट जो है फेल हो रहा है, तो ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, ये सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 और 20 50 और 10 60, तो टोटल जो है 60% स्टूडेंट जो है फेल हो रहा है। और टोटल परसेंटेज कितना का होता है 100 का, तो 100 में हम लोग 60 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 100 माइनस में 60, तो कितना आ जाएगा 40। तो ये 40% जो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स पास हो रहा है और 60% स्टूडेंट्स क्या हो रहा है फेल हो रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ पे पूछा गया है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले पास होने वाले कितने % छात्र है या स्टूडेंट्स है, तो हो जाएगा 40% 40% हो जाएगा। कि 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9 लीटर एक जो मिश्रण है 50% उसमें क्या है अम्लीय द्रव, तो ये 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने के लिए उसमें कितने पानी का मात्रा मिलाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 जो है टोटल है हमारा जो लीटर, उसको जो है 50 से 30 में चेंज करना है। तो 50 और 30 दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 20। और यहाँ पे जो है 50% है उसको किस में चेंज करना है 30% में, मतलब जो 50% अम्लीय द्रव है उसको हमें 30% अम्लीय द्रव में करना है। तो उसमें कितनी पानी का मात्रा मिलाना है, तो ये क्या हो जाएगा 30% अम्लीय द्रव, तो उसको हम लोग डिवाइडेड में ले लेंगे 30
और ये क्या है 20% है और ये 30% है, तो दोनों परसेंट है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये 0 और ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6। तो कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा उसमें? 6 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी हमें बताना है। यहाँ पे देखो 5% दिया है, 5% को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 और परसेंटेज है तो नीचे में हो जाएगा 100, तो इसको हम लोग कटा लेंगे। 5 एकम और 5 दूनी 10 और 0, तो कितना हो गया ये 20। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वृद्धि हो रहा है, तो ये 20 है, 20 में 1 की वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 में 1 की वृद्धि हो रहा है, तो हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। और शहर की जनसंख्या कितना है? 800 है, तो ये हो जाएगा 800 और यहाँ पे गुणा कर देंगे 21/20 का। 2 वर्ष बोला गया है तो हम लोग यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे, 21/20 गुणा में 21/20। अब यहाँ पे 20 का गुणा 20 से करेंगे तो होता है 400, तो ये हो जाएगा ना, हम लोग कटा सकते हैं 1 0 1 0, कितना हुआ 2 0, ऊपर का भी 2 0 कटा लेंगे 1 और ये 2। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 चौका 8, हो जाएगा 2 एकम और 2 दूनी 4, तो कितना बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 21 गुणा में 21, तो 21 से किसम होता है 441 और यहाँ पे है गुणा में 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2 एकम और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो कितना हुआ ये 882 हुआ। तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा? 882 हो जाएगा। 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या है एवं पहले मूल्य क्या था? तो यहाँ पे हमें चने का जो करेंट प्राइस और इसका जो पहले का प्राइस क्या था हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो जो चने के मूल्य है प्राइस है उसमें 10% की कमी हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10% को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 और परसेंटेज है तो हो जाएगा नीचे में 100, तो हो जाएगा 10 एकम और ये 10 एकम और 10 धाम कितना होता है 100, तो हो जाएगा 1/10। और यहाँ पे क्या हो रहा है कमी, तो 10 में 1 की कमी होगा तो क्या हो जाएगा ये 9/10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ये क्या है प्राइस का रेशियो है, 9/10 प्राइस का रेशियो है, तो हो जाएगा प्राइस। तो पहले क्या था चने का मूल्य 10 था, तो ये हो जाएगा 10, अब क्या हो गया ये 9 हो गया, ये 10% की कमी हुआ है तो क्या हो गया वो प्राइस जो है 9 हो गया। अब यहाँ पे जो प्राइस होता है यहाँ पे क्वांटिटी भी दिया गया है, 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है, तो ये क्या है क्वांटिटी, तो प्राइस का उल्टा क्या होता है क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा प्राइस क्या है 10 9 है तो क्वांटिटी जो है इसी का उल्टा हो जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। पहले मतलब जो है क्या कितना किलो चना खरीदता था 9 किलो, मतलब वो रेशियो दिया है उसको हम लोग केजी सपोज कर लेते हैं। अब कितना खरीद रहे हो 10 किलो खरीद रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है उसको चना अधिक मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है दिया है 5 किलो अधिक मिल रहा है, तो 9 और 10 के बीच का हम लोग अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 का वैल्यू कितना दिया है 5 किलो, तो रेशियो 1 का वैल्यू दिया है 5 किलो, तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे 450 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद रहे हैं, तो ये जो है 450 जो है टोटल वो कितना किलो खरीदेगा वो है मतलब 450 रुपये, तो हो जाएगा रेशियो 1 का वैल्यू कितना है 5 किलोग्राम, तो ये जो है 450 रुपये में टोटल कितना किलो चना खरीद रहा है, तो 10 का हम लोग गुणा 5 से कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1 का वैल्यू आया है 5, तो ये हम लोग गुणा कर देंगे 5 का, तो हो जाएगा 50 किलोग्राम। तो 450 में जो साहूकार है कितना किलोग्राम चना खरीद रहा है 50 किलोग्राम चना खरीद रहा है, और उसके पहले वो कितना खरीदता था, तो 9 में 5 का गुणा कर देंगे 5 नियम कितना हो जाएगा 45 किलोग्राम, तो पहले वो जो है 45 किलोग्राम खरीदता था, अब वो जो है 50 किलोग्राम खरीद रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 450 में 50 का भाग दे देंगे और 450 में 45 का भाग दे देंगे, जिससे उसका पहले का मूल्य और वर्तमान का मूल्य पता चल जाएगा, तो हो जाएगा 450 और भागित में हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 0 0 कट गया और 5 एकम 5 नियम 45। तो अब जो है उस जो चने का मूल्य है प्रति किलोग्राम कितना है 9 रुपया है, और उसके पहले कितना था, तो हम लोग 45 में 450 में 45 का भाग दे देंगे क्योंकि पहले उसको कितना मिल रहा था 45 किलोग्राम चना मिलता था, अब उसको कितना मिल रहा है 50 किलोग्राम मिल रहा है, तो ये 450 में हम लोग जो है 45 का भाग दे देंगे, 45 से कम 45 एक कम, ये हो जाएगा 10,
तो जो है पहले कितना रुपए किलो था, पर किलोग्राम के कितना रुपये था, 10 रुपये था। अब वर्तमान में कितना है, मतलब जो है 10% कमी होने की वजह से उसका प्राइस जो है 9 रुपये किलो है। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कितने मत पड़े थे, तो यहाँ पे हमें टोटल 100% क्या है मत, उसको हमें याद करना है। तो टोटल मत जो रहा होगा 100% रहा होगा, जिसमें से जो है 54% जो है जीतने वाला विजेता ने प्राप्त किया। तो जो फेल हुआ है या जो हारा है उन्होंने कितना पाया होगा, तो 100 में 54 घटाएंगे हो जाएगा 10 में जो है 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और 10 में 6 घटाएंगे 4, तो हारने वाला कितना प्रतिशत पाया होगा, 46%। और यहाँ पे बोला जा रहा है जो जीतने वाला है 640 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब जो है जो हारा होगा उससे जो है जीतने वाला क्या पाया होगा, 640 वोट या मत जो है अधिक पाया होगा, और जिससे वो चुनाव जीत गया होगा। तो 54 और 46 के बीच का अंतर निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 5 है और ये हो जाएगा 5, तो 5 में 5 जाएगा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर आ गया 8%, और 8% जो है किसके बराबर है, ये 640 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 एक कम और 8 अट्ठे होता है 64, और ये हो जाएगा 0। तो 1% का वैल्यू कितना आया, 80 आया, और हमें यहाँ पे ज्ञात करना है 100%। तो यहाँ पे 100% इक्वल हो जाएगा 80 में हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो टोटल जो है मत कितना था, तो टोटल मत जो था 8000 था।